ओम शांति। जैसा कि हम सबको मालूम है कि शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि 8 मार्च को आने वाली है, तो उस उपलक्ष्य में परमात्मा का संदेश हम सब आत्माओं के लिए क्या है, आइए सुनते हैं। हम जैसे कि सभी परमात्मा को, ईश्वर को प्रार्थनाओं से, रीति रिवाजों से पुकारते आए और धन्यवाद भी देते आए और उनकी शक्तियों की महिमा भी करते आए कि आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप तो अंतर्यामी हो। उनको अपने दुखों में मदद के लिए भी पुकारा, उनसे अपने पापों की क्षमा भी मांगी। आए दिन हम किसी न किसी रूप में परमात्मा से बात करते हैं, परंतु हमने ये कभी जाना ही नहीं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम तो अपनी बात कह लेते हैं कि परमात्मा आपने हमें ये खुशी नहीं दी या हमें ये सुख नहीं दिया, परंतु उनका क्या जवाब होता है, वो हम बच्चों से क्या कहना चाहते हैं। आज हम इस शिव जयंती जो 8 मार्च को हो रही है, इस पर जो परमात्मा का संदेश है उसको सुने। शायद हमें अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएं जिन्हें हम वर्षों से जानना चाह रहे थे। तो जानते हैं, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे भूल गए क्योंकि बहुत समय से नहीं मिले ना। तुम सबने मेरे बारे में पढ़ा, लेकिन अब वो समय आया है जब तुम्हें मुझसे डायरेक्ट बात करनी है। तुम्हें उस सच को जानना है जो बाबा हमें बता रहे हैं ना, कि जो तुम बच्चे जानना चाहते थे अब तुम्हें जानना है। इससे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में याद दिलाऊं, तुम जानो तुम कौन हो। तुम वो नहीं जो तुम अपने बारे में नाम, जाति, धर्म, संबंध, संपर्क पे जो सोचते आए हो। तुम ये शरीर भी नहीं हो, तुम जो इस आँखों से अपना शरीर देखते हो, तुम बल्कि एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो जो अति सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रकाश है। एक आत्मा जिसने कई जन्मों से अलग अलग रोल, अलग अलग शरीर धारण किए। तुम एक शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप और पवित्र आत्मा हो। यानी जब हम आत्माएं ऊपर से आई थी तो हम पूर्ण प्योर थी। आज से 5000 वर्ष पहले जो हम आत्माओं का घर, जिसको शांति धाम कहा जाता है, जो पवित्रता की दुनिया है, वहाँ हम अपने परमपिता के साथ रहते थे। फिर मेरे बच्चों, तुम्हें किरदार निभाने के लिए अपने घर को छोड़कर इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तो जब तुम इस धरा पर आए तब तुम एकदम दिव्य, सतोप्रधान, संपूर्ण थे, परंतु क्या होता गया, किरदार निभाते निभाते जो हमें कॉस्ट्यूम मिलता गया, उसके बाद जो ये संसार है, ये भी पहले स्वर्ग था, समृद्धशाली था, सब कुछ था, लेकिन जैसे शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, बॉडी भी बूढ़ी होती चली जाती है, इसी तरह से ये भौतिक संसार भी इतना पवित्र नहीं रहा। उसके बाद गोल्डन एज के बाद त्रेता युग आया, तब तक हम हमारे को समृद्धि थोड़ी थोड़ी भूल गए। उसके बाद द्वापर से तो हमने ही भक्ति शुरू कर दी, यानी हम अपने आप को ही भूल गए, हम कौन थे। तो अब भगवान जो है हमें याद दिलाने आए हैं कि भाई तुम बच्चों क्या थे, अब तुमने कैसे अपने आप को भुला दिया। तुम पवित्र थे, परंतु अब तुम माया के वश नहीं हो। तो हम जब सोचते हैं कि भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने का एक तरीका है योग। पहला होता है ना ज्ञान योग, भक्ति योग। तो योग लगाने से भगवान से हम जुड़ जाते हैं। तो बाबा ने खुद अपने साथ योग लगाना सिखाया कि भाई तुम मुझे भूल गए थे, लेकिन अब मुझे याद करो तो तुम अपनी आत्मा पर जो चढ़ी हुई तुम्हारी मैल है, जंक है, वो दूर हो जाएगी। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया कि हम भी आत्मा ज्योतिर्बिंदु और परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु। और अपने मन को शांत करके परमात्मा से योग लगाना है, तभी हम अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को भस्म कर सकते हैं। तो यानी हमने जो भगवान से भक्ति मार्ग में या पूछा था प्रश्न कि भगवान आपको कैसे पाएं, तो ये बाबा ने अपना एक परिचय देने के साथ साथ हमें अपना कार्य बता दिया कि हमें क्या करना है। तो अब भगवान ने, जैसे हम ईश्वर से मांगते रहे भगवान हमारी मदद करो, तो एक तरीका होता है कि मदद मांगने का भी एक तरीका होता है। कहते हैं ना, जब किसी को कॉल लगाओगे तभी तो वो आप बात कर पाओगे। तो हमें भगवान को, उनको अपना सब कुछ बताकर उनसे मदद मांगनी है और भगवान से योग लगाना है। यही परमात्मा का हम आत्माओं के लिए दिव्य संदेश है कि भगवान को सब सौंप देना है। हमने जो भी आज तक जो भी बुरे कर्म किए,
कि भाई हमने भूल भी गए क्या हमने करा आज तक, हम खुद ही भूल जाते हैं करके। लेकिन अब भगवान को हमने अपने सारे, जो शिवरात्रि पे दिखाया भी जाता है कि हमने सारे अपने पाप कर्मों का बाबा को बता दिया कि भाई हमें अब ये सब हमसे गलतियां हो गई। लेकिन अब जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो गए हैं तो भगवान को सब सौंप कर, योग लगाकर, भगवान से शक्तियां लेकर अपने दुष्कर्मों को विनाश करना है, ताकि हम पूर्ण पवित्र बनकर परम धाम में जा सकें और अपने ही विकर्मों पर जीत पा सकें। साथ में बाबा ने ये भी कहा है कि अपने आप को साथ में स्वस्थ भी रखना है, यानी ये जो शरीर है ये हमारा रथ है, इसको भी स्वस्थ रखने के लिए वैसा योग भी करना है, खान पान की परहेज भी करनी है, ताकि हम भगवान से जुड़ सकें। कहते हैं ना, यदि हमारे मन में भगवान के सिवा कुछ और होता है तो फिर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं लगा पाते। तो परमात्मा का हम सभी बच्चों के प्रति यही एक उनका संदेश है कि बच्चों अब तुम मुझसे योग लगाओ और अपने जीवन को सुखमय बनाओ, ताकि इस जन्म के लिए नहीं, आगे आने वाले जन्मों तक भी तुम पवित्र रहकर सुख का अनुभूति कर सको। क्योंकि दुख हमें तभी मिलता है जब हमसे विकर्म होते हैं। तो जब हम विकर्मों को विनाश करके पूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो हमारा जो आगे आने वाला समय होगा वो भी पूर्ण पवित्र ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी और परमात्मा का ये संदेश आपको अच्छा लगा होगा। ओम शांति।